సార్ ఓకే ఓకే అని వాయిస్ క్లియర్ లేదు. ఎవరిది అంటే ముద్దుగా వస్తుంది, వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు. మీ దగ్గర ప్రాబ్లం నాది బాగుంది, నా వాయిస్ బాగుందిగా. నాకు సరిగా వినపడట్లా. నాది రావట్లేదా? వినపడట్లేదు, వాయిస్ క్లియరిటీ లేదు. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ సార్. మరి అట్లా స్టార్ట్ చేయమంటారా? స్టార్ట్ చేయండి సార్. సార్ హలో, వినపడుతుంది మీ అందరికీ క్లియర్ గా? ఓకే సార్, బాగుంది, క్లియర్ బాగుంది. ఎవరైనా పార్టిసిపెంట్స్ ఇంకా ఎవరైనా చెప్తాను. Hello, Ishwar and Tanish Gupta. Are you hearing me? Yes, sir. Okay, today voice is not clear today. You are listening very clear? Yes, yes. Okay. Shall we start the session today? Hello. स्टार्ट చేయండి సార్. तो आज अपना सेशन को चालू कर देंगे. Welcome to the all pyramid masters to this pyramid creator session today on 11th September, Saturday, and we are already started that this session from the last 4 weeks. So some of them skipping from the last week. So they have to be continue. If they have any doubts, we will clarify in the later on. Now our motto is to expand of this knowledge regarding of the pyramid energy and the pyramid installations and making into the pyramid world on this planet. So why would to be install these pyramids in this planet? We already spoken in the last sessions that pyramid energy which gives the abnormal, invisible and a tremendous energy of the knowledge which came into our life. अपना जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ कराना पड़ता है. क्या कराना पड़ता है, कैसे कराना पड़ता है, एक बहुत बड़ा बिग टास्क है. क्यों कराना है? पढ़े लिखे आदमी कौन है बोल के दुनिया तो हमेशा खोजती रहते और देख भी रहते, उसके लिए इंतजार भी होते रहते. किस लिए? क्योंकि पढ़े लिखे वाला है तो जानते रहते इस दुनिया को आगे कैसे बढ़ाना, आगे कैसे ले जाना. कुछ दर्द दुख, कुछ परेशान, कुछ रुकावट और कुछ नादान कुछ होते रहते. अनहोनी को होने कैसे करना, ये अनहोनी को होने के हम किस लिए चुने हैं? पहले उसका नाम में था अनहोनी. ये अनहोनी का मतलब जो है, जो पहचानती नहीं है, जो जानती नहीं है, उसको जांच कैसे करना. तो अनजाने को जानने कैसे लेने से पहले हम कैसे कैसे तकलीफ उठाना है. तकलीफ का मतलब अपने मन उसके लिए खोज कैसे बैठे, उसे बेंड कैसे करेंगे. तो नया आदमी समाज के अंदर बहुत लोग अपने लिए इंतजार में कुछ बताना चाहते रहते और कुछ लेने के लिए, कुछ देने के लिए. समाज की मतलब होता है हमसे कुछ लेने के लिए.
समाज कुछ नहीं देती, समाज हमसे लेते रहते। एक कारपेंटर हो, एक कारीगर हो, एक पंडित हो, एक साइंटिस्ट हो, उससे काम लेना चाहती है। चलो हम उसके लिए कुछ सीखे हुए, कुछ पढ़े हुए, कुछ उसका काम के बारे में कुछ जानकारी करे हुए, तो लोगों के लिए, उनके सुधारने के लिए, हम अपने बारे में सुधारने के लिए कुछ तो समाज के लिए करना, कुछ अपने भी कुछ पाना है। किससे? समाज से। समाज को कुछ करते नहीं बिना समाज के अंदर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बुद्ध ने हमेशा ये कहता है कि जो बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम के मतलब जो है बुद्धि, बुद्धिमान बनना है। धर्मम शरणम गच्छामि, द सेकंड वन। व्हाट इज द धर्मम? एक धर्मता की वजह से हम इस समाज में हम सभी जी रहे हैं। धर्म क्या होता है? धर्म ये होता है कि जो है हम किसी का कुछ काम करते हो जाए, कुछ काम करे के जब, कुछ काम लेने के जब जो है उनका दोनों के बीच में कुछ रुकावट नहीं होना, कुछ समझौता ही होना, कुछ परेशान नहीं उठाना। यानी कि दोनों में किसी का कुछ गलती भी हो सकते हैं, कुछ अनहोनी भी हो सकता है। ये अनहोनी को होनी कैसे समझ? अनहोनी को होने समझने के लिए दोस्ती करना पड़ता है। हम छोटा सा कुछ नुकसान हो गया, कुछ हमसे कुछ खो गया, कुछ हमसे कुछ रूठ गया, तो क्या होते हैं? गुस्सा हो करके उससे रूठ जाते हैं। क्यों रूठ रहे? ये सोचता है कि हम कुछ खो गया है, हमसे कुछ निकल गए। तो इस समाज में हम किससे दोस्ती करेंगे, किससे दुश्मनी करना है? दोस्त और दुश्मनी कोई बाहर नहीं है। दोस्त और दुश्मनी हमारे अंदर, हमारा हमदर्द में छुपे हुए हैं। तो छुपे हुए रुस्तुम को कैसे निकालना है? रुस्तुम तो छुपा हुआ है अपने अंदर। रुस्तुम कौन है? अपनी आत्मा। अपने आत्मा के लिए कुछ तैयार बैठे जब जो है, कोई कुछ नाम पुकारने से, कोई कुछ उनको मजाक उड़ाने से, कोई कुछ कम करके जो बात करने से, तो तुरंत क्या हो जाते? नाराज हो जाते, उसे रोकना चाहते हैं। सुलझन में फंस के क्या करते? हम आपकी दोस्ती निभा नहीं सकते। कुछ नुकसान तो कुछ हुआ नहीं है, मगर नुकसान हुआ बोल कर सोच करके हम उसके ना समझते उसे रूटने के लिए तैयार हो जा रहे, गुस्सा आ रहे। तो गुस्सा क्या करती है? तो सोचने की जगह जो है उससे फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाती। तो ध्यान में आने का पहला कदम जो है, ये पहचानना की जो है दोस्त क्या है, दुश्मन क्या है। दुश्मन आपको हमेशा जो है नुकसान कर बैठने वाले। तो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपसे लाभ उठा रहे मगर आपको नुकसान कर रहे हैं। आपसे कुछ मुनाफा ले रहे हैं, कुछ आपके परेशान दूर करते बोले, दूर करने के बजाय आपको उलझन में फंसा दे रहे। कैसे उलझन, क्यों उलझन? आप क्यों फंसना चाहते हैं उन फंसाने के लिए? तो हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि हम हमारे अंदर
उससे भाव कैसे बैठे हुए, तो दुश्मनी के लिए समझना, दोस्त के लिए समझना, दोनों के फर्क थोड़ा सा बहुत छोटा का फर्क है। उस फर्क को जानना है हमें, वो कैसे फर्क था। हमसे कुछ ले नहीं पा रहे, उससे हम दोस्ती बन रहे, हमको कुछ मुनाफा कर रहे, उनके पास कुछ जो है हमको मदद करने के लिए हमेशा अपने पास आकर के हमको कुछ सहायता दे रहा है। ये तो कुछ सहायता दे नहीं रहा है, उसके बगल में हमको नुकसान करने तुला बैठा हुए, तो उसको कैसे समझना। तो उसको जो है दुश्मन को हमारा प्रेम जोड़ना पड़ता है, कि हम प्रेम नहीं जोड़ रहे, ये सिखा रहे हैं कि जो है उससे प्रेम जुड़ाओ। दोस्ती के लिए प्रेम जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दोस्त था उन, तो ऑलरेडी उससे प्रेम जुड़े हुए। तो जिससे जो प्रेम नहीं जुड़े हुए, तो क्या करता हूं ना, दुश्मन बनने की कोशिश करता रहता। हमसे बात नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं दे रहे, हम कुछ बता नहीं पा रहे, हमको अपना जगह देने की जगह जो है तो दूसरों को दे रहे, तो उसको समझ कैसे बैठूं मैं। तो यानी कि उससे कुछ हम जो प्रॉफिट जो सोचे, मुनाफा जो सोचे, उससे न मिल नहीं पा रहे, तो उसको दुश्मन बना के हम उससे दूर कर लेते। तो दूर क्यों कर दिया? क्योंकि उससे हम धंधा की तरफ देख रहे हैं या दोस्ती की तरफ देख रहे हैं। धंधा क्या होता है? मुनाफा है, हमसे कोई बेनिफिट नहीं उससे, मैं उससे क्या दोस्ती करूं। अपने पुराने की कहावत यह है कि जो चालाक जो दुश्मन से जो दोस्त रहता है वो कभी मुंह नहीं खुलता है, मगर दुश्मन है तो तलवार निकलता है, उसको जवाब देने के लिए तैयार होता है। यानी कि दुश्मन रहते हुए भी जो है ठीक है, ले पैसा लेने दो, कुछ तो करने दो, कुछ मुनाफा की बगैर जो काम नहीं करता, फिर कुछ काम नहीं करने का जो दोस्त ही ठीक है, कुछ पैसा लेकर के काम करने वाला दुश्मन ठीक है। तो समाज में समझना थोड़ा मुश्किल की काम है, मगर आपने उसको समझ लिया, दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। सब अपने अंदर है। यहाँ पर जीने के लिए पर हम कुछ उसके बारे में, सबके बारे में जो है कुछ अपने बारे में उनको समझने के लिए पहले दोस्ती करना जरूरी है। प्रेम करो, दोस्ती करो, प्रेम करो। आपके एहसास का जो इतनी बड़ा नाम लेकर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको इनवाइट करो। पहले इनवाइट में क्या होता है, तो उसको बुला लो, उसका अपने दोस्ती बनो, अपने घर को बुला लेके उसको थोड़ा मदद करो। उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए कैसा कैसा रास्ता चुन बैठे, उस रास्ते को पकड़ो। मगर उस रास्ते से जब जो है कभी कभी दोनों का जो रूठने का मौका भी आते रहते, मगर रूठने की जगह दोस्ती करना, दुश्मन करना, उससे मेरे को मुनाफा कुछ मिलना पा रही, तो उसमें हाथ कैसे मिलाऊं। तो दुनिया तो हमेशा मुनाफा ही देखते, जो लाभ नष्ट के बीच में देखते रहते, वो लाभ होगा कैसा? किस लाभ पर उल्लंघन के लिए हम यानी कि समझना इतना आसान नहीं है। समझने के लिए कुछ समय तक, कुछ महीने तक, कुछ साल तक उससे दोस्ती कराना, उसे चलते रहना, उसकी जिंदगी के साथ अपन भी चलते रहे। अनहोनी अनहोनी से
शादी कराते, अनहोनी को होनी कैसे बना रहे अपने शादी कराते हुए। तो दोनों एक कदम जो आगे बढ़ने के लिए दोनों कुछ राजी होना जरूरी भी था, कुछ समझना भी जरूरी था एक दूसरे को। और एक दूसरे को समझने में कभी कभी अपने मन क्या करता है, कभी इनकार कर देते, मैं अपना बीवी को क्यों समझूं, वो मेरे को समझ नहीं पा रहा। वो जितना चाहते हो उन्हें दो, उनके हर चाहत को मैं पूरी कर रहा हूं, फिर भी मुझसे रूठने को तैयार है, मुझे रूठती जा रही है, उसको कैसे समझूं। उसको प्रेम से समझाना पड़ता है, दोस्ती से समझाना पड़ता है। कुछ जो चीज पूछा हुआ है, कुछ चीज देने के लिए बहुत प्रेम से उसको भेंट देना पड़ता है। ये सीखने का तरीका है, ये सीखना है, क्योंकि इससे पहले आप सीखे नहीं। ऐसी चीज जो है, जो कंडीशनल लव क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है। कंडीशनल लव क्या होता है, तो हमें एक हाथ से मैं आपको दे रहा हूं, दूसरा हाथ से आप मुझे कुछ देने आपसे, ये कंडीशनल लव बनता है। तो अनकंडीशनल लव क्या होता है, उसकी कोई सीमा न रहती, उसकी कोई कंडीशन न रहती, उसकी कोई रूप छाव नहीं रहती। तो सबसे प्रेम बांटना कैसे, दोस्ती बढ़ाना कैसे, सबसे जब इस काम के लिए जब अनकंडीशनल लव के लिए तैयार हो गया, तो हर काम को, हर चीज को, हर बात को, हर शहर को अब सहन करना जरूरी पड़ता है। बिना सहन का आपको कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ मिल नहीं पाएगा। सहन से सब कुछ पा सकते भी और दे सकते भी। तो अपना गुरुजी ने ये बताते कि जो है, जितना आपने जो सहन कर सकते हो उतना आपको डेवलपमेंट है, उतना आपको खुशी है। जो चीज चाहो मांग सकते हैं, जो काम पूछो बना सकते हैं। बिना सहन का कुछ पाएगा नहीं। सहन नहीं तो जिंदगी नहीं है, प्रेम नहीं है तो जिंदगी नहीं है, दोस्त नहीं है तो जिंदगी नहीं है। रिश्ता कब तक बैठे हुए रहता, रिश्ता तो बांध के रखा है, रिश्ता तो जोड़ दिया है, ये कब तक चलते रहता है रिश्ता। ये रिश्ता भी अनहोनी को होनी है, होनी करार है। एक से दूसरे ताल्लुकात है, उस ताल्लुकात से आप ये बनता है, मामा बनते हैं, चाचा बनता है, छोटी बनता है, बड़े बनता है, कुछ तो बनाते रिश्तेदार को। रिश्तेदार के अंदर जो कहलाता जाते कि जो है तुम इसकी बात मानो। तो जब आपने क्या करेगा, रिश्तेदार को एक तरफ से देखते रहते हैं, क्योंकि जानकारी का आदमी था, तो जानकारी का आदमियों से दोस्ती बढ़ाना आसान है बोल के हम सोचते रहते हैं। मगर रिश्तेदार का आदमी जो है हमेशा क्या सोचती है, अरे भाई एक रिश्तेदार होकर के मुझे कुछ बेनिफिट नहीं करा रहे मुझे। वो चाचा हो, भतीजा हो, कुछ मेरे मामा का बेटा हो, कोई भी हो, मुझसे छोटा है, मुझसे नमस्ते करना हर दिन, और मैं जो चाहूं वो काम करते रहना। ये ऐसा कुछ उनसे चाहत रहते, कब बंधन से, रिश्तेदार से। अगर दोस्ती से क्या होता है, दोस्ती में कुछ नहीं रहता, उससे ना कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए। अरे भाई हम दोस्त मिलकर के कुछ काम करेंगे, चलो भाई करेंगे, कुछ मिलकर के खाएंगे, चलो करेंगे, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम बांटो, मेरा पास पैसे मेरा बांटूंगा। तो दोस्त में क्या होता है, दीवार नहीं बनती, तो सीमा ना रहती, हर जगह उसे पास, उसे सीमा से निकल सकते हैं हम, है ना। तो दोस्त भी अपने आदमी है, दुश्मन भी अपने आदमी है। सो दोनों को जो है कैसे जुड़ाना है, ये जुड़ाने के लिए हम क्या करना है, तो बताए ना, अनकंडीशनल लव, यानी कि बिना शर्त की जो प्रेम,
कोई शर्त ना रहता उसके अंदर। हेलो तनिष गुप्ता, हेलो, Yes, sir. आपको ठीक से सुनाई दे रहा है ना? जी सर, थोड़ा सा साउंड थोड़ा कम है पर सुनाई दे रहा है। थोड़ा अगर सामने माइक के सामने बोले तो ज्यादा आएगा। ओ माइक के सामने ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पहले ज्यादा साउंड आ रहा था, अभी हल्का कम है, थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम। चलो ठीक है, ठीक है, हम अपना कोशिश करते रहेंगे। ओके, आप ठीक है? यस सर, ओके। ठीक है। तो हमारा घर में कैसा शिक्षण मिलता है? हमारे घर के अंदर शिक्षण ये मिलता है, तुम खाने के लिए जो चीज मांगो हम दे रहे हैं, मगर पढ़ाई अच्छा होना, मार्क्स अच्छा कमाना है, और स्कूल में सबसे बड़ा नाम आना है। सभी का माँ बाप वही चाहते हैं, अच्छा नौकरी लेना, अच्छा पैसा कमाना, यही तो चाहते हैं हर पेरेंट्स जो है इस समाज में। पर सबको 95 मार्क्स सबको आता है क्या? अगर 40 आदमी किया जाएगा, 30 आदमी को 95 मार्क्स कोई मास्टर डालते हैं क्या? वैसे डाले तो मास्टर नहीं बनता है, तो आप स्टूडेंट भी नहीं बनता है। तो जितना आपने जो समझ बैठा है, जितना आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो लिखने में, पढ़ाई में, जो बताने में, फिर सोचने में, ये सभी में जो है सब मिलकर के रहते हैं। मार्क क्या करते हैं? जो तुम्हारे को कुछ पोजीशन बता देते, जो शिक्षा में। तो मगर आप कैसे शिक्षण ले रहा है उनसे, जो शिक्षक से, जो शिक्षक आपको कैसे दे रहा है? सभी को एक तरह बता रहे, सभी को एक तरह देख रहा है, सभी को जो है एक तरह समझा दिया जा रहा है, मगर उनसे आप कितना ले रहा है, जो उसके ऊपर जो डिपेंड होता है कि जो है आपने जो कितना प्रेजेंटेशन जो किया। इस जगह पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई प्रेजेंटेशन कर देते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे करना? सबसे प्रेजेंटेशन ये होता है कि जो है हम हंसते हुए, खेलते हुए, हम सबको अपना आदमी को बनाते हुए, उनको शिक्षण मैं किस तरह देता जा रहा हूँ, वो मैं जो दिया था शिक्षण, वो जहां तक जो समझ रहा है, जो समझने बैठा है, उसको कैसे समझाना है, वो शिक्षक का काम है। लेने वाला जो ये सोचना कि जो है हम उसके शिक्षण कैसे समझा दिया जाए, हम कैसे समझना है, जो समझ नहीं बैठा उसको समझ में कैसे ले आना है। दुनिया में इस दोनों को एक जगह जुड़ा दिया तो कोई दुश्मन नहीं है, कोई बेकार नहीं है। उसके ऊपर लगन नहीं है, जिस काम के ऊपर करना चाहते हो उसके ऊपर लगन रहना बहुत जरूरी था। तुम जहां पर पहुंचना चाहते हो उस जगह पर तुम्हारे तीर रखना। जब तीर नहीं है तुम्हारे रास्ते पर, उस रास्ता पर पहुंच नहीं पाएगा। यानी कि तुम्हारा तीर वहां पर देखते रहना, मिलते रहना। तुम्हारा मंजिल जब तक नहीं मिला तब तक कोशिश करते रहना। इसमें कोशिश बहुत जरूरी है। किसी किसी को आसानी में मिलता है, किसी किसी को परेशानी में मिलता है, किसी किसी को दुखी में मिलता है, किसी किसी को ना पूछते हुए, राह करते हुए, बैठे जगह पे मिलता रहता है। ऐसा होता है, वो सिर्फ योगी को मिलता है, जिससे जो अनकंडीशनल लव रहता है, जो दुनिया में अच्छे बुरे जो देखते नहीं हुए, तो सबको समझने की कोशिश नहीं करता, इन्हों खुद समझ लेता है। जब इन्हों समझ लिया तो कोई दुश्मन नहीं रहता उसके अंदर। जो समझ नहीं पाए तो दुश्मन बनेगा। तो समझने के लिए हम क्या करना है? इस रास्ते में हम जीने के लिए योगी का रास्ता है, ये स्पिरिचुअल लाइन ऑफ लाइफ। इसमें ये तार कैसे जुड़ा है इससे?
जो हमारे अंदर जो बैठा हुए मन के अंदर जो 68 वर्ग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 गुणों को दूर करना है। तो थोड़ा नहीं, पूरी की पूरी दूर करना। तो असली बात कुछ बोले तो गुस्सा आ जाती। तो हकीकत में अपन को जिंदा बता देने से उसको रुकावट करने के लिए देखते रहता है, क्योंकि हकीकत बहुत कड़वा रहता है, यानी कि सच। तो उसको कैसे समझा दिया जाए, आप उसके लिए कैसे समझेगा? अनकंडीशनल लव जीने के लिए कैसे कैसे रास्ता चुनना है? सभी से प्रेम करते कैसे? प्रेम करो, कोई उसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। जब आपको नुकसान कर बैठे जो है, फिर भी आप अंदर से अपने दोस्ती करते रहो। अब प्रेमनाथ साहब जो है, 3 आदमी को इस दुनिया में तुम कुछ भी करो उसको हमेशा प्रेम करते रहना। वो कैसे आदमी थे? तुम्हें ज्यादातर नुकसान करने वाले, दूसरा जो है तुम्हारे को हमेशा जो काम करते हुए जो रुकावट बनता रहता है हर वक्त पर, और तीसरा जो है तुम्हारा पैसे लेते हुए तुम्हारे को नुकसान कर बैठा हुआ रहता है। लेता तुम्हारा है, बताता है कि मुनाफा खा दे तुम, अगर नुकसान कर बैठा रहता है। इस तीनों को आपने प्रेम करो, तुम्हें कोई दुश्मनी नहीं रहता। कोई तैयार है ऐसा आदमी है अपने समाज में, हम अपने में? ये तीनों को जो है कुछ मिर्ची करने वाले, कुछ प्रेम करने है। अपने इन तीनों के लिए प्रेम करने के लिए आप जो तैयार बैठे हैं, तो दुनिया आपकी। इस दुनिया से रूठना बहुत आसान, मगर जोड़ाना बहुत मुश्किल। क्यों जोड़ाना है? एक हाथ में 5 उंगली है, जब आपको मुट्ठी बनती, बिना मुट्ठी का आप कुछ काम कर पाएगा? क्योंकि जो है ताकत की जरूरत है। मुट्ठी बने जब तो आपकी ताकत बढ़ती रहती है। उसमें 2 उंगली निकल गए तो आपको मुट्ठी बन सकते हैं? नहीं बन पाएगा। ये तो एकता में प्रयाण करने के लिए अपना जिंदगी को उनके साथ, सबके साथ में हम अपना जिंदगी को एक दूसरे से समझते हुए, दोस्ती बनते हुए, उनका अपना रास्ता दोनों साथ जुड़ा के जो है, चलो अच्छे बुरे हो जो भी हो, बिना मुनाफा का जो है एक दूसरे से सहायता करते हुए आप अपना दोस्ती को बढ़ाते हैं, तो प्रेम का रास्ता में आ सकते हैं। प्रेम का रास्ता इतना आसान नहीं है, आसान है मगर ना समझने में रुट जाता है, समझने में जुड़ जाता है। भगवान से हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, मेरे माँ बाप को मुझको समझने में कुछ सहायता करो, क्योंकि आपकी आलोचना की सरणी एक तरफ रहता है, उनकी आलोचना सरणी एक तरफ बहुत पुरानी रहती है, आपकी तो नया कदम डालने का जगह रहता है। तो माँ बाप ने ये सोचते कि हम अपना बारादरी में जी रहे हैं, उस बारादरी में से कोई गलती किया तो हमको उंगली उठा के दिखा देते। हमको कोई उंगली उठा के दिया तो दिखा दिया तो क्या होता है? तो बारादरी में कुछ बुरा के नाम हो जाते, तो बुराई नाम कमाई नहीं करता, कमाई नहीं करना जाता था, उस जगह जो है भलाई के काम कर लेना है, तो कैसे लेना? तो पुराने के जैसा उसी काम में डोलते रहना, तो नया कदम डालना। तो नया कदम क्या होता है? उसे पार करके उसको सीमा को पार कर देते, हर सीमा को पार करते नया कदम। यानी कि नो कैस्ट, नो रिलीजन, नो कलर,
और नो गरीब नो अमीर, इसको पार करो। ये पार करने से तुम योगी बन सकते हो। इसको पार करना, इस सीमा को पार करना है। समझे मेरे दोस्तों? सुनने के लिए तो भैया तनिष्का गुप्ता जी, यस सर। तो आज की सेशन यहाँ पर क्लोज कर दे रहे हैं क्योंकि आप अकेले थे आज। यस सर। कोई बात नहीं, अगले सैटरडे को थोड़ा सबको मिला करके कुछ इकट्ठे होकर के आ जाइए, क्योंकि जो है ये पल सबको आप लोगों को मिलना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि कल जी का सर। दिन में आप एक एक फौजी बन करके इस दुनिया में चलाना होगा आपको। जी तो आपके दोस्तों को बुला करके इस मंच पर ले आने के लिए कोशिश कर दीजिए। तो आज ओके के सर। आज का क्लोज कर दे रहे हैं क्योंकि तेलुगु का सेशन